दोस्तों, आपने चाइना वॉल के बारे में सुना होगा। ये दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर आप इस पर पैदल सफर करें तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में आपको 18 माह लग जाएंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की मदद से ही देखा जा सकता है। अगर आप इसे जहाज की मदद से मुकम्मल तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। इसका एक हिस्सा गोबी डिजर्ट से शुरू होता है और खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से होता हुआ समुद्र में जाकर खत्म होता है और इसका साइज 8,850 किलोमीटर है। आखिर इस दीवार को क्यों बनाया गया और जिस पॉइंट से ये दीवार शुरू होती है वहां साइंसदानों ने ऐसा क्या देखा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 8,850 किलोमीटर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप एक ट्रेन से लगातार सफर करें तो इस डिस्टेंस को पार करने में आपको 14 दिन लग जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दीवार को एक ट्रेन से पार करने में 14 दिन लग जाएंगे तो इस दीवार को 650 साल पहले चाइना के लोगों ने कैसे बनाया होगा। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने इस दीवार को 2 तरीकों से स्टडी किया। एक था सैटेलाइट और दूसरा था ड्रोन। सैटेलाइट से साइंसदानों ने नोटिस किया कि इस दीवार में हर कुछ फीट पर टावर्स बने हुए हैं जिनके चारों तरफ विंडोज मौजूद हैं। यहाँ एक आदमी खड़ा होकर दूर तक आसानी से देख सकता है। असल में इन वॉच टावर से चारों तरफ निगरानी की जाती थी और पूरी दीवार में ऐसे 24,000 से ज्यादा वॉच टावर्स को फाइंड किया जा चुका है। इसके अलावा साइंसदानों ने दीवार की ऊपर वाली साइड पर इन छोटे छोटे सुराखों को देखा। जब इन सुराखों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 650 साल पहले चाइना की आर्मी के लोग यहाँ से दुश्मन पर तोप से हमला करते थे, जिससे दुश्मन इस दीवार पर नहीं चढ़ पाता था और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता था। यानी इस दीवार को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और दुश्मन के लिए इसे क्रॉस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन लोग थे जिनसे चाइना की आर्मी को इतना ज्यादा खतरा था। जब सैटेलाइट से इस दीवार को स्टडी किया जा रहा था तब साइंसदानों ने नोटिस किया कि ये दीवार रेगिस्तान, पहाड़ और खतरनाक जंगलों से गुजरती है, जिसके बाद उनका ध्यान जंगलात की तरफ गया। उस दौर में यहाँ मंगोल रहा करते थे जो चाइना में आकर कत्लो-गारत और लूट मार करते थे। मंगोलों से तंग आकर चाइना की आर्मी ने इस दीवार को बनाया ताकि मंगोल जंगलात से चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके। ये तो पता चल चुका था कि इस दीवार को क्यों बनाया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि इस दीवार को कैसे बनाया गया। सैटेलाइट से साइंसदानों ने इस पॉइंट को नोटिस किया। यहाँ से ये दीवार सबसे ऊंचे पॉइंट से होकर गुजरती है। असल में ये एरिया बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनचैंग का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और ये एरिया इस दीवार का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ के कि आखिर इतने ऊंचे पॉइंट पर उस वक्त के लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे पहुंचाया जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इस चीज के बारे में जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन की मदद से इस दीवार का 3D मैप बनाया गया। 3D मॉडल से इस वॉल का सारा मैप साइंसदानों के सामने था। मॉडल से उनको इस दीवार की नीचे वाली साइड पर कुछ सुराख दिखाई दिए। ये छोटे छोटे सुराख असल में डोर्स थे जो इस दीवार के बिल्कुल नीचे बनाए गए थे, जिनसे दीवार के दूसरी जानब आसानी से जाया जा सकता था। ये दरवाजे पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे जो आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इन डोर्स को सीक्रेट डोर्स का नाम दिया गया। अब सवाल ये आता है कि इन डोर्स को क्यों बनाया गया। अभी साइंसदान इसके बारे में रिसर्च कर ही रहे थे कि इन्हें एक सुराख दिखाई दिया जिसे तोड़ा गया था। असल में ये एक टनल का सुराख था जिसको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया था, जिसके पास साइंसदानों ने कहा कि इन डोर्स और सीक्रेट टनल को उस वक्त मिंग्स की आर्मी ने इसीलिए बनाया कि जब मंगोल हमला करे तो आर्मी के लोग इंडोर से जंगलों में जाकर बैक साइड से मंगोलों पर हमला कर सके। सैटेलाइट की मदद से उनको ये भी पता चला कि ये दीवार ईस्टर्न चाइना से शुरू होकर चाइना के गोबी डिजर्ट तक फैली हुई थी। यहाँ एक खूबसूरत किला बना हुआ है। ये किला बहुत ज्यादा बड़ा है।
और शायद यही उस वक्त की आर्मी का हेडक्वार्टर था। अभी तक साइंसदानों को ये लग रहा था कि ये दीवार गोबी डिजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर में एक ऐसी चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार खत्म होती है, वहाँ से एक और दीवार शुरू होती है। जब साइंसदान वहाँ गए तो उन्होंने देखा ये दीवार ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हो गई कि ये दीवार ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी है। इसके अलावा वहाँ पर उनको कुछ चीजें मिली। जब उनकी डेटिंग की गई तो पता चला ये चीजें 2200 साल पुरानी हैं, यानी ये चीजें मिंग्स डायनेस्टी से 1500 साल पुरानी हैं। लेकिन उस वक्त ना चाइना में मिंग्स डायनेस्टी की हुकूमत थी और ना ही मंगोल थे। तो फिर ये दीवार क्यों बनाई गई और इसे किसने बनाया? इस दीवार के साथ बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर भी बने हुए थे। साइंसदान उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको अचानक कुछ ऐसी लकड़ियों के टुकड़े मिले जिन पर कुछ लिखा हुआ था। ये टुकड़े 2200 साल पुराने थे और इन लकड़ियों के टुकड़ों पर लिखी चीजों को आसानी से पढ़ा जा सकता था। जब इसकी ट्रांसलेशन की गई तो पता चला ये टुकड़े किसी कमांडर के थे। इन टुकड़ों पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर पर फ्लैग लहराए जाएं और आज के वक्त हमला होने पर वॉच टावर पर आग लगाई जाए। असल में हंस 2200 साल पहले इन इलाकों पर हुकूमत करते थे और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, जिसके बाद साइंसदानों को पता चला कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स वॉच टावर थे जो 2200 साल पुराने थे। ये दीवार भी हजारों मील तक फैली हुई थी। इस वॉल के साथ साइंसदान को कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिनको देखकर ये पता चला कि इस वॉल से सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इस वॉल से सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट किया जाता था। सिल्क रूट को कदीम जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ता था। इस रूट पर ज्यादातर रेशम की ट्रेड होती थी, इसलिए इस रूट को सिल्क रूट का नाम दिया गया। चाइना के लिए ये रूट बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि ज्यादातर ट्रेड इसी पर होती थी, इसीलिए चाइना को किसी भी तरह इस रूट को प्रोटेक्ट करना था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पुरानी दीवार की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी बड़ी है। अगर चाइना की सभी वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है और अगर सभी वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये दीवार आधे से भी ज्यादा दुनिया में फैल सकती है। साइंसदान के मुताबिक ग्रेट वॉल का 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 4 लाख लोग मर गए थे, यानी लोगों से सजा के तौर पर काम करवाया जाता था और जो लोग मर जाते उनको इसी दीवार के अंदर दफन कर दिया जाता। टेक्सला में 3000 साल पुराना शहर मौजूद है जिसका नाम सरकप है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई थी जिसके थंबनेल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये शहर 3 दफा बना और 3 दफा तबाह हुआ। इस शहर को सबसे पहले अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था, उसके बाद जॉन मार्शल ने यहाँ खुदाई करवाई और इस शहर को जमीन से बाहर निकाला और इसकी एक जगह पर खुदाई की। यहाँ पर आप इन तीनों शहरों की पाकियत को देख सकते हैं। पहली लेयर अशोका के टाइम पीरियड का शहर है। अशोका एक हिंदू बादशाह था, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन वो सदाहत बुद्धा से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और हिंदू मजहब को छोड़कर बुद्धिज्म में आ गया, जिसके बाद वो टेक्सला आया और यहाँ पर उसने ये शहर तामीर करवाया। पहली लेयर के ऊपर दूसरे टाइम पीरियड का शहर है, इसको ग्रीक के लोगों ने बनाया था और इसके ऊपर आखिरी टाइम पीरियड का शहर है जिसे पार्थियंस ने बनाया था। यहाँ पर कई स्टूपास मिले और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुद्धिज्म के लोग रहते थे। इस शहर के अलावा इस एरिया में गंधारा सिविलाइजेशन के कई स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिनमें धर्माराजिका, मोहरा मुरादू, पिपलान, जूलियन यूनिवर्सिटी और सेरसुक शामिल हैं। ये सब गंधारा सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको 2000 या 3000 साल पहले बनाया गया था। इनमें से आज हम जूलियन यूनिवर्सिटी और मोहरा मुरादू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को जाकर लाजमी देखें, उसके बाद ही आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जूलियन यूनिवर्सिटी की।
ये इस्लामाबाद से 33 किलोमीटर और सरकप से 5.7 किलोमीटर दूर जूलियन विलेज में एक पहाड़ी पर मौजूद है। वहां जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं जिनसे आसानी से यूनिवर्सिटी में जाया जा सकता है। इसे 2 BC में अशोका के दौर में बनाया गया था। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक में असेंबली हॉल यूनिवर्सिटी है और दूसरा स्टूपा वाला एरिया आता है। जब आप इस जगह के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले स्टूपा वाला एरिया आता है। पहले इस एरिया की कोई छत नहीं थी, लेकिन बाद में इसे चारों तरफ से कवर किया गया। इस हॉल के सेंटर में एक बहुत बड़ा स्तूपा है और इस स्तूपा के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूपास बने हैं जिनकी कुल तादाद 28 है। और इस स्तूपा के सामने कुछ चैम्बर बने हुए हैं। जैसे हम खाना काबा का तवाफ करते हैं उसी तरह लोग इस स्तूपा के गिर्द चक्कर लगाते थे। जो 28 स्तूपा बने हैं उनमें कुछ छोटे स्तूपास हैं और कुछ बड़े स्तूपास हैं। जहां पर बड़े स्तूपास हैं उनके सामने ही चैम्बर बने हुए हैं, जबकि छोटे स्तूपास के सामने कोई चैम्बर मौजूद नहीं है। असल में बड़े स्तूपास को अमीरों के लिए बनाया गया था, जिनके सामने अमीर आदमी खड़े होकर पूजा करते थे, और जो चैम्बर बने हुए हैं उसमें भी बैठकर वो पूजा करते थे, और गरीब आदमी छोटे स्तूपा के सामने खड़े होकर पूजा करता था। लोगों के मुताबिक जब किसी अमीर आदमी की कोई मन्नत पूरी होती तो वो यहाँ पर बड़ा स्तूपा बनवा देता, और अगर गरीब आदमी की मन्नत पूरी होती तो वो यहाँ छोटा स्तूपा बनवा देता। ये बात मैं आपको बता दूं, दुआ कबूल सिर्फ अल्लाह की जात करती है। वो लोग गुमराह हो चुके थे और बुतों को पूजते थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इन स्तूपास के ऊपर कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं जिनमें इस मूर्ति ने हाथ बांधे हुए हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर लोग हाथ बांधकर पूजा करते थे। मेन स्तूपा के सामने एक बुत है जिसके अंदर एक सुराख बना हुआ है। कहा जाता है कि इस सुराख में उस वक्त बुद्धिज्म के लोग उंगली रखकर नाउज़ुबिल्लाह मन्नत मांगा करते थे। आज भी जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं वो यहाँ आकर इस सुराख में उंगली रखकर नाउज़ुबिल्लाह मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर कुछ मिट्टी भी पड़ी हुई है। बुद्धिज्म के लोग उस मिट्टी को पाक समझकर अपने साथ ले जाते हैं। इस हॉल के सामने भी कुछ कमरे बने हुए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी आती है जिसमें बुद्धिज्म, फिलोसफी, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा गंधारा आर्ट बहुत ज्यादा फेमस थी जिसमें मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहा जाता है ये आर्ट भी इसी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी। वीडियो में दिखाई देने वाली जगह ही वो यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग तालीम हासिल किया करते थे। सामने मौजूद रूम्स को देखें। वैसे तो इनका साइज छोटा लग रहा है, लेकिन आज से हजारों साल पहले लोग इनमें तालीम हासिल करते थे। अगर आप रूम के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ये जगह दिखाई देगी। कहा जाता है कि इसमें चिराग रखे जाते ताकि कमरे में रोशनी हो, और ये भी कहा जाता है कि वो लोग नाउज़ुबिल्लाह यहाँ सर रखकर इबादत किया करते थे। इन कमरों के ऊपर अभी कोई छत नहीं है, लेकिन पहले इन पर छत हुआ करती थी, और इनके ऊपर एक और स्टोरी हुआ करती थी जिसके सबूत ये स्टेयर्स हैं। जब पार्थियंस यहाँ रहा करते थे तो व्हाइट हंस के लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को तबाह कर दिया, जिसमें इसकी दूसरी मंजिल भी खत्म हो गई। इन कमरों के सेंटर में खाली जगह को देखें। ये तालाब हुआ करता था। कहा जाता है कि उस वक्त स्टूडेंट्स इसमें नहाया करते थे, और यहाँ की पढ़ाई 8 साल तक चला करती थी, जिनमें 64 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, और एक टाइम में यहाँ पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। इस बात के एक साइड पर एक रूम बना हुआ है। इसके बारे में किसी को भी सही से नहीं पता कि ये रूम क्यों बनाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें स्कॉलर्स खड़े होकर तकरीर किया करते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लोग कपड़े तब्दील किया करते थे। इस जगह के बिल्कुल सेंटर में एक कमरा है जिसकी छत भी है। ये उन लोगों का मंदिर हुआ करता था जिसमें मूर्तियां बनी थी, यानी नाउज़ुबिल्लाह वो लोग मूर्तियों को पूजते और शिर्क करते थे। नीचे वाले फ्लोर में 28 क्लासरूम्स थे, और इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी इतने ही क्लासरूम्स थे, और टोटल 300 कमरे यहाँ हुआ करते थे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ इतनी नहीं हुआ करती थी, ये हिस्सा बच गया है। इसे आगे भी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी के साथ एक रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड पर एक कमरा है। असल में ये एक असेंबली हॉल हुआ करता था। यहाँ पर बैठकर स्कॉलर्स मीटिंग किया करते होंगे।
इसके साथ ही स्टोर रूम है, यहाँ पर खाना पीने की चीजों का सामान रखा जाता। इसके सामने भी एक कमरा है, ये खाना बनाने वाला कमरा था और इस कमरे में खाना खाया जाता था। यहाँ से आपको पहाड़ों का बहुत खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। इसी यूनिवर्सिटी को अशोका ने बनवाया था, जिसके बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जूलियन यूनिवर्सिटी के बाद मैं बात करूंगा मोहरा मुरादू की। ये भी एक तालीमी अदारा था। ये इस शहर के आखिरी यूनिवर्सिटी थी जो 300 साल तक रही, फिर इसे भी व्हाइट हंस के लोगों ने तबाह कर दिया। ये सरसुख से 1.1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 2 स्टूपास हैं और दूसरे पार्ट में यूनिवर्सिटी आती है। जब आप यहाँ जाते हो तो सबसे पहले ये स्टूपा आता है। ये इस जगह का सबसे बड़ा स्टूपा है, जिसे दूसरी सदी में अशोका ने बनवाया था। जब आप इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक और स्टूपा आता है, जिसे पूरी तरह से कवर किया गया है। इसकी साइडों पर भी मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके सामने मौजूद दीवारों पर भी मूर्तियां बनी हैं। यहाँ पर भी लोग इस स्टूपा के सामने खड़े होकर नाउज़बिल्ला पूजा करते थे। इसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी आती है। जब आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको सामने एक तालाब दिखाई देगा, जिसके गिर्द क्लासेस बनी हैं। इन क्लासेस में उस वक्त स्टूडेंट्स तालीम हासिल किया करते थे। कहा जाता है कि ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन व्हाइट हंस के लोगों ने इस इमारत को भी तबाह किया। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, जिनके सर नहीं हैं। इनके सर को म्यूजियम में रखा गया है। हो सकता है नाउज़बिल्ला लोग इनको पूछते हों। इस यूनिवर्सिटी के साथ एक कुआं है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक किचन भी मौजूद है। साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ा कमरा भी मौजूद है। कहा जाता है कि टेक्सला में दुकानें कम थी और तालीमी अदारे ज्यादा थे। मोहरा मुरादू और जूलियन यूनिवर्सिटी के सेंटर में एक और यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम पिपलान है। इसकी वीडियो को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।